रेडियो मधुबन आया आपके आंगन, आया खुशियों की बहार, खिला मन का गुलशन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन आया आपके आंगन, आया खुशियों की बहार, खिला मन का गुलशन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आज हमारे साथ बीके हरीश जी हमारे साथ उपस्थित हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे। और आप बैंकर हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में आप अपनी सेवा देते हैं और भोपाल से बिलोंग करते हैं। इसके साथ में आपकी खूबसूरती ये है कि आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान से भी जुड़े हुए हैं और सात्विक लाइफस्टाइल को आप अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा अनुभव उनका सुनने को मिलेगा। तो आप सभी के तरफ से बीके हरीश जी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ भैया, ओम शांति। जी जी जी, अपने बारे में थोड़ा बताइए और भी। भाई जी, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करता हूँ और बैंक में आपको आजकल सबको पता है कि एक स्ट्रेस माउंट होता है। जी जी जी। जब आप बैंक में एंट्री ही करते हैं तो आपसे पहले तो आपके कस्टमर इंतज़ार करते होते हैं और आज के भागदौड़ वाले जीवन में उनके पास भी समय कम होता है जी। तो नेचुरल है और ये सत्य है कि उनके समय को जो उनके पास कम है उसको देखते हुए हमें अपनी सेवाएं जो हैं त्वरित गति से करनी होती हैं। सही बात है। और उन्हें जो है अच्छी सेवाएं देके उन्हें संतुष्ट करना होता है। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कस्टमर होने के कारण, काउंटर पे भीड़ होने के कारण कहीं ना कहीं स्ट्रेस आ जाता था। जब मैं ब्रह्मा कुमार नहीं था तो सोचता था कि कैसे इस स्ट्रेस को रिलीफ करूं, कैसे स्ट्रेस से थोड़ा सा मैं कम रहूं ताकि खुशी का मेरा लेवल बढ़ा रहे। बिल्कुल। तो बस मेरी बैंक और घर के बीच में एक बार मैंने देखा कि राजू का मेडिटेशन का बोर्ड लगा है। अच्छा। तो अच्छा। मैंने कहा मेडिटेशन का मीनिंग कुछ ऐसा होगा कि शायद मुझे इससे कुछ प्राप्ति हो जाए। तो बस मैं एक बार 2012 में, फरवरी 2012 की बात है, तो मैं उस सेंटर पे गया और वहाँ मुझे एक दीदी मिली, सफ़ेद वस्त्रधारी। अच्छा। बहन थी वो। तो मैंने कहा कि मुझे मेडिटेशन सीखना है। तो उन्होंने जो स्वागत किया मेरा मुस्कुराते हुए, तो शायद जीवन में वैसा मुस्कुराहट, वैसी रूहानियत मैंने आम ज़िंदगी में आम लोगों के पास नहीं देखी है। तो पहली बार पहली बार जाते ही मुझे कुछ अलग महसूस हुआ जी। और उस जगह के वाइब्रेशन भी बहुत ज़बरदस्त थे और जो बयान करना मुश्किल है कि उस समय मैंने जो फील किया था वो आज शायद उतना ना बता पाऊँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ कोर्स होता है। तो मैंने बोला कितने पैसे लगते हैं? तो बोला नहीं भाई जी, यहाँ कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं, यहाँ सिर्फ आपका समय लगता है। तो मैंने बोला समय ही तो नहीं है मेरे पास। तो बहन ने बोला ठीक है, आप हफ्ते में एक बार आ जाइए, तो हम आपको सिखाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि ये इतने प्यार से बोल रही हैं तो मुझे बैंकिंग आवर्स के बाद शाम को पूछ लेता हूँ कि इनके पास समय वो अवेलेबल है कि नहीं जो मेरे पास अवेलेबल है। तो मैंने पूछा बहन जी मेरे पास ये समय है, तो उन्होंने हामी भर दी। तो मैंने देखा कि कितने डाउन टू अर्थ वो बहन जी हैं, जो मैंने समय मांगा वो उन्होंने समय मुझे दे दिया। तो फिर मैं और खुश हो गया, मैंने कहा चलो अब मैं सीखता हूँ। तो मैं ऐसे रेगुलर गया 2-3 दिन। तो 2-3 दिन जाने के बाद ही कोर्स का जो फर्स्ट लेसन होता है कि आप सोल हैं, जी जी जी। यू आर नॉट अ बॉडी, आपके पास सारी शक्तियाँ हैं जिससे आप रिलैक्स हो सकते हैं। भगवान के बारे में उन्होंने नॉलेज दी और भी उन्होंने सृष्टि चक्र के बारे में नॉलेज दी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे उन्होंने साथ साथ ऐड किया उसमें। तो मुझे बहुत ही उसमें आनंद आने लगा और मैं रेगुलर जाने लगा, रेगुलर मैं मेडिटेशन करने लगा। तो मैंने देखा कि मेरे में चेंजेस आ रहे हैं। तो परिवार में वो चेंजेस फील होने लगे। मेरे जो कार्यालय का जीवन है, बैंक का जो जीवन है,
उसमें भी लोगों को प्रतीत होने लगा जी कि हरीश भाई में कुछ बदलाव आ रहे हैं, इनके नेचर में बदलाव आ गया है, इनकी बोली में बदलाव आ गया है, इनका चेहरा थोड़ा पहले से ज़्यादा खिला रहता है। सबसे बड़ी बात ये हुई भाई जी कि मेरे कस्टमर्स को चेंज फील होने लग गया। अच्छा 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 अच्छा। तो मेरे कस्टमर को जब चेंज फील होने लग गया तो मुझे उनसे जो रिप्लाई मिलने लगा वो रिप्लाई ये थे कि वो मुझे थैंक्स करने लगे, मेरे कार्य की तारीफ़ करने लगे, बिल्कुल उनको मेरे पास आने में अच्छा लगने लगा। तो मैंने सोचा कि ये पूरी देन जो है वो दीदी की है, उस कोर्स की है, बिल्कुल उस राजयोग मेडिटेशन की है। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु बीच में 1 महीना जाने के बाद बैंक की अत्यधिक व्यस्तता के कारण मेरा 2-4 दिन 5 दिन जाना छूट गया। परंतु वंडर देखिए कि जब हम स्वयं का भी भला भूल जाते हैं तो ये ब्रह्मा कुमारी बहनें फिर भी हमारा भला चाहती हैं। फिर उन्होंने कॉल किया, हरीश भाई आप आओ, ये आपको डेली सीखना है, यहाँ डेली आप मेडिटेशन करो तो आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी। तो बस ऐसे ही कारवां चलता रहा। फिर मैंने नेक्स्ट मंथ करते वो मेरा पूरा जो है कोर्स भी हुआ। फिर एक वहाँ पे मुरली से सुनने को मिलता है। तो मुरली इज़ द ज्ञान। तो मुझे बाद में समझ में आया कि ये परमात्मा का दिया सत्य ज्ञान है। उसको सुनने के बाद तो मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा, आँखों में खुशी के आंसू आ गए और इतनी आत्मसंतुष्टि मिली कि जीवन में अब इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा संपूर्ण जीवन जो है तब से लेके परिवर्तित हो गया और मैं ईश्वरीय सेवाएं भी करने लगा। आज भी मैं बैंक में जॉब करता हूँ और बहुत खुशी में जॉब करता हूँ। इस बीच मेरा पूरा परिवार जुड़ गया। मेरे जुड़ने के बाद मेरा संपूर्ण परिवार जुड़ा और मेरा संपूर्ण परिवार जो है आज ब्रह्मा कुमारीज में डेली मेडिटेशन करता है, डेली क्लासेस करता है और अपने अपने क्षेत्र में वो अपना कार्य करते हैं। बिल्कुल। हरी जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि कैसे आपका जो है राजयोगा सीखना हुआ और सीखने के बाद जो जीवन में परिवर्तन आया उसके बारे में आपने बताया। आइए आगे बढ़ते हैं और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई उसके बारे में थोड़ी सी बातें बताइए। भैया मेरी शिक्षा भोपाल में हुई। मिडिल, हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी मेरा भोपाल में हुआ, मॉडल स्कूल में भोपाल में। इसके बाद मेरा जो कॉलेज हुआ वो साधु वासवानी कॉलेज जो वहाँ की बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, विश्वविद्यालय के अंतर्गत, वहाँ मेरा बीकॉम हुआ। फिर मैंने एमए किया सोशोलॉजी में, वो भी वहीं से हुआ मेरा एमए सोशोलॉजी में। इस बीच में मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की और मैंने रेलवेज़, बैंक से अलग अलग जगह पेपर दिए, तैयारी करते रहा। तब भी मैं 10-10 घंटे पढ़ता रहता था और काफ़ी मेहनत करते थे। हमारा ग्रुप होता था वहाँ पे। मेरे माता पिता ने बहुत सहयोग किया। तो मेहनत करते करते विदिन 1 ईयर मैं बैंक में लग गया और बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ए हेड कैशियर मेरा तब फर्स्ट अपॉइंटमेंट झाबुआ मध्य प्रदेश में हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर। जी हाँ, विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो लीजिए आपका पसंदीदा एक खूबसूरत नगमा आप ही के नाम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। जीवन के
सब कुछ समर्पण समर्पण जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। बीके हरीश जी से बातें हो रही हैं। भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और बैंकर हैं, और जैसे उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि जीवन में जो परिवर्तन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आजकल जो है हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे अंदर परिवर्तन हो, लेकिन जब बात आती है उनकी तो वो दूसरे में बदलाव जान पाने की जो है कोशिश ज़्यादा करता है, बल्कि खुद के ऊपर कम काम करता है। और यही एक सबसे बड़ी विडंबना है कि समाज में परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसका सुंदर फिलॉसफी ये है कि परिवर्तन दूसरों में नहीं, खुद में लाना है। खुद में अगर बदलाव लाते हैं तो आपको देखकर दूसरों में बदलाव आएगा, इसलिए हमें सैंपल्स तैयार करने हैं। तो ब्रह्मा कुमारी से एक अच्छे समाज के लिए कुछ अच्छे लोगों की तैयारियाँ चल रही हैं, जिसमें एक बीके हरीश जी को अभी हम सुन रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को जोड़ना चाहूँगा फिर से हरीश जी से। हरीश जी, मैं चाहूँगा कि भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। वैसे भोपाल मध्य प्रदेश जो है एक बहुत सुंदर नगरी भी है, और यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं नामचीन लोगों का जो है परचम हमेशा दिखाई देता है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी खूबसूरत बातें वहाँ की बताइए अपने राज्य की। हाँ जी, बिल्कुल। पहले मैं अपने शहर की आपको बात बताता हूँ। मध्य प्रदेश का जो भोपाल शहर है वो सिटी ऑफ लेक्स के नाम से मशहूर है। वहाँ पे एक बड़ा लेक है जो राजा भोज ने 1000 ईयर्स पहले, 1000 साल पहले बनवाया था। वो मैन मेड लेक है। वो मैन मेड लेक जो है भोपाल से लेके सीहोर यानी 33 किलोमीटर्स तक वो फैला हुआ है। इसके बाद एक छोटा लेक आता है, वो भी मैन मेड लेक है। वो भी काफ़ी लंबा और चौड़ा पूरे शहर के मध्य में है वो लेक। तो जब आप ऊपर से फ्लाई करते हैं शहर के ऊपर से, तो आपको वो पूरे लेक वहाँ पे दिखाई देते हैं। इसके अलावा इन दो लेक की खूबसूरती के बाद वहाँ पे रानी कमलापति महल है। रानी कमलापति का महल भी जो है, जो बड़ा लेक है हमारा भोपाल का, जो राजा भोज ने बनवाया था, वो उन्हीं के उस लेक के एडजेंट है, मतलब उसके पास ही रानी कमलापति जी का महल है। तो बड़ा खूबसूरत पुराना एंशिएंट महल है, लोग उसे देखने आते हैं। और उस महल के बाद बाहर एक पार्क है जिसका नाम ही कमला पार्क है, क्योंकि उनका नाम रानी कमलापति था और वो कमला पार्क है। इसके अलावा हम आगे बढ़ें तो वहाँ पे एक रविंद्र भवन है, जो कला और संस्कृति का एक संपूर्ण विद्यालय कह सकते हैं। बड़े बड़े आर्टिस्ट वहाँ पे, वर्ल्ड से वहाँ पे आर्टिस्ट आते हैं और अपनी परफॉर्मेंसेस देते हैं। तो वहाँ पे वो रविंद्र भवन के नाम से मशहूर है, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम से। वो बिल्कुल जो लेक है हमारी, वो भी लेक के ऊपर पहाड़ी पे स्थित है रविंद्र भवन जी। तो एक खूबसूरत जगह है जहाँ पे कला और संस्कृति का मेल होता है, संगम होता है। और वहाँ पे नाट्य मंचन होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, गज़ल गायकी होती है, गीत संगीत के कार्यक्रम होते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ वहाँ पे निरंतर जारी रहती हैं। अब हम रविंद्र भवन से थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो वो हमारे मुख्यमंत्री जी का निवास स्थान वहाँ पे आ जाता है। वो भी काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, क्योंकि वो भी हमारे जो लेक है भोपाल की, उस लेक की पहाड़ी पे वो भी स्थित है। इससे ऊपर अगर हम चलते हैं तो वहाँ पे तरह तरह के अच्छे होटल्स हैं जहाँ पे फ़ॉरेन से टूरिस्ट आते हैं। उसमें एक होटल अशोका लेक व्यू है जो बहुत फेमस है, जिसका संचालन हमारे यहाँ मध्य प्रदेश टूरिज़्म कॉरपोरेशन करता है। बहुत फैंटास्टिक और बहुत खूबसूरत होटल है वो। इसके ऊपर चलते हैं, उसी पहाड़ी पे मैं कंटिन्यू करूँगा कि वहाँ पे दूरदर्शन केंद्र भी है। तो वो भी दूरदर्शन केंद्र भी जो है अपनी सेवाएं वहाँ देता है। जी। इस पहाड़ी से हम जब नीचे उतरेंगे और भोपाल उत्तर की ओर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत फेमस, सबने सुना होगा, बिरला मंदिर हर शहर में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ भी वो लक्ष्मी नारायण जी का बिरला मंदिर स्थित है पहाड़ी पर, और बहुत ही सुंदर वो मंदिर है। वो भी एक टूरिस्ट प्लेस है।
जगह जगह से लोग आके वहाँ पे अपना विज़िट देते हैं और उस मंदिर का लाभ उठाते हैं। उस मंदिर से हम जब आगे चलते हैं तो उस मंदिर से आगे हमारे भोपाल का विधानसभा आ जाता है। मैं शायद नाम तो भूल रहा हूँ, तो उस विधानसभा के आर्किटेक्ट जापान के कोई आर्किटेक्ट थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उसका आर्किटेक्चर तैयार किया। तो वो भी एक विधानसभा तो है ही है, परंतु वो एक टूरिस्ट प्लेस वो भी एक बन चुका है। लोग उसे भी देखने वहाँ आते हैं। और बाकी इसके अलावा और भी काफ़ी फेमस जगह हैं भोपाल में जहाँ पे लोग अपना विज़िट देते हैं। और हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम भोपाल शहर के वासी हैं। और बहुत आनंद, क्योंकि क्या है कि भोपाल एक सर्कल में फैला हुआ क्षेत्र है और बिल्डिंग्स कम है। वहाँ पे 1 या 2 मंजिला मकान बहुत ज़्यादा हैं। तो आज भी वहाँ पे एनवायरनमेंट, पर्यावरण थोड़ा अच्छा है और प्रदूषण से थोड़े हम मुक्त हैं। और हम जब आसपास के क्षेत्रों में निकलते हैं तो फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट आ जाता है भोपाल के पास। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल योर ऑडियंस टू कम टू भोपाल एंड एंजॉय। बिल्कुल बिल्कुल, बीके हरीश सर, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से आपने भोपाल के बारे में और उसकी खूबसूरती के बारे में बताया, और इसीलिए जो है लगातार आप स्वच्छता अभियान का जो सम्मान है आप ही को मिल रहा है। बिल्कुल, ये बात भी ज़रूर है। और कि कुछ कभी भोपाल कभी इंदौर स्वच्छता में आगे रहते हैं। तो कुछ नामचीन गायक या इनके जो नाम है, आर्टिस्टों के नाम अगर आपको याद हो मध्य प्रदेश के, तो थोड़ा सा बताइए हमें। हाँ, किशोर कुमार, जैसे किशोर कुमार जी तो आते हैं खंडवा से। जैसे आर्टिस्ट, अगर मैं एक्टर के नाम अगर थोड़ा रिमेम्बर कर सकता हूँ, तो बहुत फेमस एक्टर अमिताभ बच्चन जी की जो वाइफ हैं, जया बच्चन जी, वो जया बच्चन जी भोपाल से बिलोंग करती हैं। अरे वाह। और जो मैंने अभी नाम लिया रविंद्र भवन जी, उस रविंद्र भवन के पास ही उनका मायका है। अच्छा। तो चूँकि बचपन से हम वो जगह देखते आ रहे हैं और आज भी उनके पेरेंटल वहाँ है, परिवार के लोग वहाँ रहते हैं और वो भी समय समय पर वहाँ विज़िट करती रहती हैं। तो एक गर्व की बात है कि एक बड़े सुपरस्टार, विश्व विख्यात सुपरस्टार की, और स्वयं भी वो सुपरस्टार हैं अपने ज़माने की, और आज की राज्यसभा सांसद भी शायद हैं। तो एक गौरवान्वित गर्व महसूस होता है कि वो भी हमारे शहर से आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फेमस क्रिकेटर रहे नवाब पटौदी जी, तो उनकी वाइफ शर्मिला टैगोर वो भी भोपाल से बिलोंग करती हैं। जी। तो जो उनके बच्चे हैं सैफ अली, जो भी नाम इनके हैं बच्चों के, तो उनका ननिहाल भी जो है वो भोपाल कहलाता है। तो दिस इज़ वेरी फेमस प्लेस एंड वी प्राउड ऑफ दैट। हरीश जी, जाते जाते मैं चाहूँगा एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप जनता जनार्दन को? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। मैं मैसेज देना चाहूँगा कि डेफिनेटली लाइफ स्ट्रेसफुल है, परंतु उस स्ट्रेस का मैनेजमेंट जो है वो ब्रह्मा कुमारी में बिल्कुल सहज सिखाया जाता है। और मैं आह्वान करूँगा संपूर्ण जनता जनार्दन की कि अपना सिर्फ समय आपको थोड़ा सा देना है, आपकी चॉइस का समय देना है, और आप देखिए कि कैसे यहाँ मेडिटेशन होता है, कैसे परमात्मा ज्ञान दिया जाता है, और संपूर्ण जीवन जो है आपका बहुत सुंदर, सौम्य और कमल पुष्प समान, फूल समान खिल जाता है। तो प्लीज़ 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 आइए और इस अद्भुत ईश्वरीय ज्ञान का लाभ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। बीके हरीश सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही अच्छा मैसेज आपने कोट किया और अपना जीवन का सुंदर अनुभव साझा करके हमें तरोताज़ा कर दिया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, और आप इसी सुंदर कार्य में लगे रहें और लोगों के सामने एक एग्जाम्पल बनकर उनको सच्चे रास्ते की ओर मार्गदर्शन करने के लिए, उन्हें उस रास्ते पे चलने के लिए आप मददगार बने, ऐसी शुभ आशा के साथ चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर बीके हरीश जी को सुना आपने, उनके अनुभवों को सुनकर आपको भी लग रहा होगा ज़रूर हमें भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। तो आज ही से शुरू कीजिए, किसी के लिए वेट ना करें, क्योंकि परिवर्तन आपके करने से आपके जीवन में आएगा, दूसरे के करने से आपके जीवन में नहीं आएगा। तो फर्स्ट हम, यानी मैं खुद, इस भाव को लेकर आज काम कीजिए, थोड़ा सा छोटा परिवर्तन कीजिए। हो सकता है कि किसी को गुस्सा करने का आपका दिल हो, तो आज मत करिए, कल करिए, देखिए छोटा सा परिवर्तन करके बहुत मज़ा आएगा आपको। और एक बार आपने ऐसा गुस्से को टालना शुरू कर दिया और बात प्रेम से करके अगर काम करवा लेते हैं, तो यकीन मानिए हो सकता है कि आपको बहुत शुरुआत में मुश्किल लगे, लेकिन जब आप इसे कर लेंगे, सफलता आपके जीवन में हमेशा के लिए बन जाएगी। फिर आपको लगेगा कि अरे
जो काम प्रेम से ही हो सकता था उसे मैं गुस्से से क्यों कर रहा था ये आपको समझ में आएगा और आप दूसरों के पथ प्रदर्शक बनेंगे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।